पारक जी नहीं बोले? मनोज जी हो तो बोल रहे हो, 4 चौपाई तुम्हें नहीं आएगी किसी कान की, मैं पूछ दूंगा तो। सुनो, ऐसा है, इस गुंडा छाप को चुप कराइए। एक सेकंड, मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है, तार्किक चर्चा हो, पर्सनल। अरे हम कह रहे हैं तुम्हारे मुंह में दही जमती है, एक तरह की बात मत करो। मैं कह रहा हूं कि किसी भी धर्म में बुराई हो तो उसका चुप कराइए, गवार आदमी को चुप कराइए। कबीर को पढ़ना चाहिए, रैदास को पढ़ना चाहिए, बाबा मनोज जी राम भाई लोगों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, आज एक छोटा सा वीडियो बनाया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे राहुल बाबा जिनका हाथ थोड़ा हिंदी में कमज़ोर है, जैसे आम हम हिंदुस्तानी कहते हैं हमारा हाथ इंग्लिश में कमज़ोर है, तो उनका हाथ थोड़ा हिंदी में कमज़ोर है। उन्होंने जो शक्ति के ऊपर एक बयान दिया है, और शक्ति का तो आपको पता ही है कि हिंदू धर्म में क्या मायने रखती है शक्ति। तो जी, वो जो उन्होंने बयान दे दिया है उसको बीजेपी पूरी तरह से भुना रही है जी, और पूरी तरह से उसको अपने मतलब चुनावों में उसका फ़ायदा लेने के लिए तत्पर हुई पड़ी है। सारे प्रवक्ता सब कुछ, मोदी जी ने खुद भी बोला है उसके बारे में, शक्ति के बारे में। तो इसी बात को लेके एक बहस चल रही थी, जिसमें हमारे प्यारे गौरव भाटिया, बदतमीज गौरव भाटिया जी बैठे थे, और मनोज यादव, मनोज काका, जो कि एसपी के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे अगर गौरव भाटिया हों और साथ में अपने अमीश जी हों, तो ये जोड़ी और जुगलबंदी तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब एक बदतमीज और दूसरे थोड़ा मोदी मतलब बीजेपी के फेवर में, गोदी मीडिया के फेवर में। तो इसमें लेकिन फिर भी मनोज काका ने काफ़ी लड़ाई करी है, और अच्छा लग रहा था जिस तरह से वो बोल रहे थे। लेकिन गौरव भाटिया जी को थोड़ी सी तमीज़ में रहना चाहिए। उनकी पार्टी, आप ये सोचिए कि 400 पार की वो उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी, देश में इतनी बड़ी पार्टी होते हुए बदतमीजी वाले बवासीर और ये और वो, मुंह में डायरिया, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं वो। उनको थोड़ा सा तमीज़ के दायरे में रहना चाहिए। आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और फिर बात करते हैं जी। भावना क्यों है कि राहुल गांधी, जो कि इतने बड़े नेता हैं, इतने समझदार नेता हैं, विपक्ष के बड़े नेताओं में उनकी गिनती है, कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं में उनकी गिनती है, वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, उस शक्ति से हम लड़ेंगे। ऐसी भावना क्यों है? शक्ति तो मैं समझता हूं, हम सब समाजवादियों का ये मानना है कि शक्ति इस देश ही नहीं दुनिया में जो ये भावना है कि हम निज परोवेति गणना चल उचेत साम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, तो हम तो ये समझते हैं कि पूरी दुनिया के माताओं बहनों में शक्ति होती होगी। लेकिन वो लोग जो अंकिता भंडारी में कौन शक्ति थी, नरेंद्र मोदी बताएं और उनके स्तुति गान करने वाले प्रवक्ता बताएं। जिस बीएचयू के बेटी को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचाने वाले दरिंदों ने नोचा, उसमें कोई शक्ति थी कि नहीं थी? हाथरस की बेटी में थी कि नहीं? जो बहादुर पहलवान बेटियां जो देश का नाम अपने मेडल से सिर ऊंचा की, वो जब लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी के एक दरिंदे ने नोचा था, तो उसमें कोई शक्ति थी कि नहीं? बिल्किस बानो जो बेटी थी, जिसके दुराचारियों को भारतीय जनता पार्टी के स्तुति गानकर्ताओं ने माला पहनाए, उसमें कोई शक्ति थी कि नहीं? कोई भी साहित्य, कोई भी लेख, कोई भी धर्म में ऐसी चीज है जिसका अगर किसी को नीच और किसी को अगर आप समझ रहे हैं, अछूत बता रही है तो उसका हम विरोध करते हैं। मुझे आप नहीं मत करिए, सुनिए पहले। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा सर, आपको सुनना पड़ेगा। मनोज जी एक सेकंड, नहीं करने की बात नहीं है। एक सेकंड श्री, एक सेकंड इत्मीनान रखिए पहले आप, और इत्मीनान से बात को सुनिए। आपने श्री रामचरितमानस का जिक्र किया। श्री रामचरितमानस की किसी भी चौपाई में किसी भी महिला के लिए कुछ नहीं है, रामचरितमानस का विषय नहीं है। जो रामायण के चौपाई में अच्छी चीज है उसको हम मोतियों की तरह आत्मसात करते हैं, जो खराब है उसकी निंदा होनी चाहिए। आप डॉक्टर लोहिया के हिंदू बनाम हिंदू किताब पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर लोहिया की हिंदू बनाम हिंदू किताब पढ़ ले। डॉक्टर लोहिया नेता बहुत बड़े होंगे, लेकिन डॉक्टर लोहिया नेता बहुत बड़े होंगे, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में अथॉरिटी नहीं थे डॉक्टर लोहिया। आप धर्म को कुछ नहीं जानते, आप धार्मिक विवाद में करिए, और धार्मिक विवाद में तो आप पढ़े ना। आपने श्री रामचरितमानस की चौपाई को गलत ढंग से प्रस्तुत करा हमारे व्यूअर्स के सामने, इसीलिए क्योंकि करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, इसलिए मैंने आपको करेक्ट करना लाजमी समझा। मैंने 10 बार कहा कि जो अच्छी चीज है उसे आत्मसात होना चाहिए, जो गलत चीज है उसका विरोध होना चाहिए। हिंदू धर्म में सती प्रथा खराब थी, उसका विरोध किया राजा। किसने मना करा उसको? किसने मना करा? क्या धर्म हो जिसमें सती प्रथा किस धर्म कांड में लिखी हुई है? गौरव भाटिया रिप्लाई। भाटिया क्या रिप्लाई करेंगे आप? देखिए अमीश जी, ऐसा है, ये सारा ज्ञान ये लोग रामचरितमानस और हिंदू धर्म पे तो दे देते हैं। इनसे अभी कहिए कि दूसरे धर्म की सूरा आयत पढ़े हैं, जहां पे ये कह रखा है कि 4 बीवियां रख सकते हो, हलाला ठीक है, वहां पे इनके मुंह में दही जम जाएगी। लेकिन
ये ज्ञान आता कहाँ से? अरे हम कह रहे हैं इनके तुम्हारे अध्यक्ष मुंह में अखिलेश दही यादव जमती है, का एक तरह बयान की था, बात हम लोगों मत ने करो। चर्चा भी मैं करी। कह रहा हूँ कि किसी भी सुनिए, धर्म में बुराई हो तो उसका इनको चुप प्रतिकार कराइए, होना गवार चाहिए। आदमी को चुप आपको कराइए, कबीर को अमीर जी। पढ़ना चाहिए, रैदास चुप को पढ़ना कराइए। चाहिए, बाबा एक गोरख सेकंड, नाथ मनोज को काका, पढ़ना बोला चाहिए। नहीं था। मनोज जी, आप मनोज जी, पढ़ते आपके हो, बीच गौरव जी नहीं बोले। आप चालू यूनिवर्सिटी से है। ज्ञान मनोज जी, अर्जन मनोज करके जी। आए हो तो बोल रहे हो, चार चौपाई तुम्हें नहीं आएगी किसी कान की, मैं पूछ दूंगा तो। सुनो, ऐसा है, इस गुंडा छाप को चुप कराइए। एक सेकंड, मेरा निवेदन है, गुंडा छाप, पंचायत मेरा समिति मेरा को निवेदन है, अपनी तार्किक भाषा चर्चा में हो, बीच में पर्सनलाइज। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जो गलत चीज है उसका प्रतिकार होना चाहिए, जो अच्छी चीज है उसका मोतियों की तरह अनुसरण होना चाहिए। यही बात हमारे डॉक्टर लोहिया कहते थे, और डॉक्टर लोहिया तो कहते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन मर्यादित और नियमबद्ध था, श्री कृष्ण का जीवन उन्मुक्त था, और भगवान देवाधिदेव शिव का जीवन तो असीमित था। तो उनसे सीख लेने वाले जी। ऐसे लोग जिनके आचरण और व्यवहार सत्ता देख के बदलता है, उनके अनुयायी नहीं हो सकते। इस देश में सबसे ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के और हमारे धर्म के खिलाफ अगर किसी ने काम किया है, जो चंदा में चोरी किए हैं, जो बांड में चोरी किए हैं, जो जी। देश के किसानों पर थार चढ़वाए हैं, जो पहलवान बेटियों के साथ बर्बरता किए हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी ठीक है। कभी भी राम के उपासक नहीं है। ये जी, रावण जी, के जी, जी। उपासक हैं। इनकी जो संस्कृति है वो माफीनामे की है, इनकी जो संस्कृति है गोडसे को पूजने की है। तो ये क्या ज़ैनब बताएंगे? का मैं शक्ति के बयान पर विपक्ष को भी लग रहा है पॉलिटिकली ट्रैप हो गए, इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ मिनट पहले ट्वीट करके नहीं, सफाई रखी है। शक्ति मैंने आपके पूर्व के संवाद में बताया तो था ही कि असली शक्ति इस देश के रेसलर बेटियों के साथ था। असली शक्ति तो उनमें है। उनको अपमानित करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। बीएचयू की आईटी की बिटिया को किन दरिंदों ने नोचा? भारतीय जनता पार्टी के उन दरिंदों ने नोचा जिनकी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर इस देश के प्रधानमंत्री तक के है। अंकिता भंडारी इस देश की शक्ति थी। तो शक्ति तो हर बेटियों में है, लेकिन बिल्किस बानो हमारी बेटी है, उनके दरिंदों को माला किसने पहनाया? तो नरेंद्र मोदी जी को पहले सवाल अपने कार्यकर्ताओं से करनी चाहिए कि आप दुराचारियों को माला क्यों पहनाते हो, आप दुराचारियों को छोड़ क्यों देते हो? ये सवाल तो उनके हैं। तो उनके दीपक तले घनघोर अंधेरा है, और शक्ति इस देश के उन नौजवानों में है जो 45 साल के भयंकर बेरोजगारी के काल में समाये हुए हैं। आपने ऐसा बयान आज तक दिया है कभी? मैं राहुल गांधी का बचाव करने नहीं बैठा हूं। मैं इस देश के हर माता बहन बेटी का बचाव करने आपके साथ बैठा हूं। अलायंस है, आप उनका जिनके बचाव नहीं कर साथ रहे? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में दुराचार हुआ। ठीक है, गौरव भाटिया, अब काफी देर हुई मनोज जी, काफी देर हुई, काफी देर हुई। ज़ैनब भी कहना चाहती है, गौरव भाटिया भी कुछ रिप्लाई करना चाहते हैं इसके ऊपर। ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई टू मनोज काका की बात का जवाब। सामाजिक सुरक्षा है जब हाथरस से लेकर उत्तराखंड के बेटी के साथ बर्बरता हुई, तो दोनों की आपको सवाल बातों का करना उत्तर दे चाहिए। दूं, क्योंकि ये आपने सवाल है। बताया ठीक है, ये मनोज प्रियंका काका, वाड्रा गांधी शांत, ने शांत। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही। उन्होंने कहा हर बेटी में शक्ति है, शक्ति हर बेटी है। वो गायत्री प्रजापति ने एक नाबालिग हमारी बहन के साथ बलात्कार किया, उनको तो मंत्री बना दिया। वो परिवार और वो तुम्हारे बेटी पास की पूछ नहीं, रही है बस कि एक मैं भी गायत्री तो का नाम शक्ति तुमको थी। आ जाता है, शांत। और जगह दूसरी तुम्हारी बात, दृष्टिकोण नहीं जाती देखिए, है। मुलायम सिंह थोड़ा अपने यादव जी से दृष्टिकोण को बड़ा व्यापक नेता करो। कोई नहीं उत्तराखंड रहा की बेटी का सपा दर्द में। तुम्हें समझ में आता है? उन्होंने बीएचयू का पढ़ा कहा कि था, नहीं? सिर्फ एक लड़की- भारतीय जनता पार्टी के यूनिवर्सिटी से देखिए, व्हाट्सएप इनको वाली शांत से आ कराइए, जाता है। ऐसे वही मत व्यक्ति करे भाई। तोता की तरह बस पढ़ते 1-2 लाख वोट मैं और पूरे काट देश की देंगे बात कर रहा हूँ, आप एक व्यक्ति इनको की क्या बात कर रहे मुद्दा बवासीर है क्या आप भैया? मणिपुर की बेटियां देश की ये बेटी हैं कि नहीं? उनमें शक्ति है कि दवाई नहीं? दीजिए। आप ये बताओ दिल ना। पे क्यों बोलने लगते हैं? क्या मणिपुर की जो मानसिक संतुलन बेटियां बिगड़ गया हैं है? जिनको नग्न करके इतने प्रचार दिनों किया से गया आ रही है। हाँ तो जी भाई लोगों, वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। देखा आपने, बाकी जो भी हो, लेकिन गौरव भाटिया जी को थोड़े से संयम से बात करनी चाहिए। ये तो मुझे लगता है निम्न स्तर हो जाता है इनका, कई बार काफ़ी नीचे गिर जाता है इनका स्तर बात करने का। ये नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी है, 400+ सीटों की उम्मीद कर रहे हैं, शायद आ भी जाए, तो भी मतलब ऐसी बेहूदगी नहीं करनी चाहिए। और बाकी बात रही समाजवादी पार्टी की, इनको तो अब कई सर्वेज में कई वहाँ पे 0 सीटें दिखा रहे हैं, इसलिए ये तो बौखलाए हुए हैं। इनकी तो बौखलाहट है ही है। ये मुद्दे जो ये उठाते हैं, कोई ढंग के मुद्दे उठाए होते तो शायद 2, 4, 10 सीटें मिल भी जाती, और वो भी योगी जी के राज में। तो इनके पास मुद्दे हैं ही नहीं। पुराने घिसे पिटे बातें रोज़ रोज़, कभी ये कर रहे हैं, कभी अनुराग भदौरिया कर रहे हैं, कभी एक और मनोज यादव जी हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई खूब कर रहे हैं भाई। मतलब बहस खूब करते हैं, और गौरव भाटिया जी बदतमीजी खूब करते हैं, और हमारे अमीश देवगन जी, उनका झुकाव हमेशा बीजेपी की तरफ रहता है, इसलिए उनको गोदी मीडिया कहते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।